दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के लिए कर्म और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म का अर्थ होता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। कर्म हमें अपने भविष्य का निर्माण करने में मदद करता है। इसलिए जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य सकारात्मक बनता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य असकारात्मक बनता है। और भाग्य का अर्थ होता है कि जो कुछ हमारे साथ होता है उसे हम नहीं रोक सकते। भाग्य हमारे जीवन की चरम सीमाएं निर्धारित करता है। हम जो कुछ भी करते हैं या हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य, क्योंकि ये प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा होगा वो निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कर्म और भाग्य के इस प्रतिबंध का सत्य और सटीक उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। भाग्य और कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। अगर आपको कर्म और भाग्य के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम कर्मेश्वर था और दूसरे का नाम भागेश्वर था। एक दिन प्रातःकाल कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच कर्म और भाग्य को लेकर बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था और भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। इसी बात को लेकर उन दोनों में इतनी बहस हो गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर पूछना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। कल तुम दोनों लोग प्रातःकाल 4 बजे मेरी कुटिया में आना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन प्रातःकाल कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया में पहुंचे। गुरुजी अपने दोनों शिष्यों को एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिए। उस कुटिया में ना तो लाइट थी और ना ही प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंचती थीं। कुछ समय बीतने के बाद कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर भागेश्वर राम नाम जपने लगा, किंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा कि मुझे तो कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा रह जाऊंगा। कर्मेश्वर खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु वो ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। बहुत खोजने के बाद उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके में हाथ डाला तो मटके में उसे चना मिला। कर्मेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। कर्मेश्वर बैठकर चनों को खाने लगा। कभी कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे तो उन कंकड़ों को वो भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ने कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि कर्मेश्वर का पेट तो भरा हुआ है, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी आई तो कर्मेश्वर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वो कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से कोई भी ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आप कर्म करने के बावजूद भी फल नहीं पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले,
मैं तो देख कर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो दोस्तों, कर्म और भाग्य को लेकर आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।